अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं चिकन ग्रीन मसाले में बनाने जा रही हूँ, तो चलिए आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रख दी थी और उसमें मैंने पाव किलो तक का तेल डाल दिया था और फिर मैंने एक ओनियन को महीन महीन काट लिया था और उसे तेल में डालकर तल लिया था। इसको हम ग्राइंड करेंगे, इसको अलग रख लेते हैं। और फिर मैंने प्याज निकालने के बाद उसमें तेज़पत्ता और 2 इलायची 2 लौंग डाल दिया था और फिर उसी के बाद मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और फिर थोड़ी देर बाद मैंने आधा किलो चिकन था वो मैंने डाल दिया था इसी में और उसे भून लिया था। और फिर उसके बाद मैंने काली मिर्च थोड़ी सी 1 चम्मच मैंने डाल दी थी, 1 चम्मच से कम होगी। और फिर उसके बाद मैंने 3 चम्मच दही ली थी और 3 चम्मच दही मैंने उसी चिकन में डाल दिया था। और इधर ही मैंने ग्रीन मसाले तैयार कर लिए थे और ये जो प्याज हमने तल के निकाली थी वो रख लिया था। और सारे मसालों को मैं इसमें मिक्सर में पीस लूँगी। ग्रीन मसाले में हरी धनिया थी और थोड़ा सा ही 7-8 काजू था, 7-8 बादाम था और थोड़ा 1 चम्मच पोस्ता दाना था और हरी धनिया थी और हरा मिर्चा था, क्योंकि इसमें रेड चिली नहीं पड़ेगी इसलिए इतने हरे मसाले थे। और मैंने सब पहले ही से ग्राइंड करके रख लिया था और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चिकन मसाला डाला था और फिर उसी के बाद हमने जो ग्राइंड किया था हरा मसाला उसको डाल दिया था। और फिर उसके बाद हमने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल दिया था और फिर इसमें हमने भुन गया था हमारा मसाला तो उसमें पानी डाल दिया था और मेरा सालन हो गया था। ये देखिए फाइनल लुक। और इसके साथ अब हमने बनाई थी सिरमाल धनिया रोटी और आप देखिएगा बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसमें मैंने 2 चम्मच मैदा लिया था और 2 चम्मच आटा लिया था गेहूं का और दोनों मिक्स करके बनाया था। और आप अगर चाहें तो खाली मैदे की भी रोटी बना सकते हैं और हमने दोनों मिला के ही बनाया था, क्योंकि ज़्यादा मैदा मतलब मेरे घर में ज़्यादा खाते नहीं है। फिर उसके बाद मैंने एक अंडा डाला था और उसी में हमने थोड़ा सा मलाई डाली थी, एक कम से कम 2-2.5 चम्मच मलाई होगी, हमने मलाई डाली थी और एक अंडा डाला था। और ऐसे ही 3-4 चम्मच दही थी, 4 चम्मच दही थी और मैंने दही डाला था इसमें आटा सानने के टाइम। और मैंने ईस्ट को गर्म पानी करके उसमें 1 चम्मच मैंने शक्कर डाला था और आधा चम्मच मैंने नमक डाला था और उसको ढककर अलग रख दिया था। और जो मैंने फिर आटे में ही डाल दिया था। और फिर उसके बाद मैंने एक कटोरी में मैंने आधी कटोरी तेल लिया था रिफाइंड ऑयल और वो डाल दिया था और मैंने फिर यहाँ पे आटे को गूंथ लिया था। गूंथने के बाद मैंने पन्नी लगाकर उसे ढककर रख दिया 30 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद मैंने 30 मिनट के बाद मैंने देखा था मेरा आटा अच्छी तरह से उठ गया था और फिर मैंने उसे 4 लोई बनाकर उसकी रोटी बनाई और उसके बाद मैंने इसी पे धनिया लगा दिया और मैंने मंगरेल लिया था और मंगरेल और धनिया लगाकर मैंने उसको अच्छी तरह से बेल लिया। और दूसरी तरफ मैंने तवे पे वो चिपके ना रोटी तो मैंने पानी लगा दिया था। अभी आपको दिखा रहे हैं ये कि पहले मैंने तवे पे पानी डाला और उससे पहले अच्छे से साफी से साफ कर लिया था और फिर हमने रोटी डाली थी और ये अच्छे से अंदर मतलब तवे पे चिपक जाएगी और पीछे का हिस्सा भी बहुत अच्छा आएगा हम लोगों का। ये देखिए। और दूसरी तरफ हमारी रोटी हो गई थी और हमने फिर उसको रोटी को पलट के जिधर धनिया लगी थी उस तरफ सेक लेंगे, खूब अच्छे से सिकाई हो जाएगी। और तभी मैंने इस तरफ पीछे से मैंने मक्खन लगा दिया था रोटी पे तवे पे। इसको डायरेक्ट गैस पे सेकने की जरूरत नहीं है, तवे पे ही बहुत अच्छी नान हम लोगों की बन जाएगी। धनिया रोटी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और अब हमने आगे से भी मक्खन लगा दिया था और बहुत ही इजी है, बहुत अच्छी और झटपट तैयार हो गई थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। एक बार जरूर ट्राई करिएगा आप लोग, ये घर में ही बन जाएगी, बाहर से एक रोटी मैंने अवन में बनाई थी वो भी बहुत टेस्टी बनी थी। और ये देखिए हमारी रोटी तैयार हो गई है और बहुत ही खाने में टेस्टी थी और बहुत नरम और बहुत ही अच्छी बनी थी, होटल से भी अच्छी बनी थी।